छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपना शपथ ग्रहण कर कामकाज भी शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भाजपा ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चयन को लेकर सभी को चौंका दिया है। नए सीएम के नाम को लेकर मीडिया की कयासों से राजनीतिक पंडितों की अटकलें भी धरी की धरी रह गई। सीएम बनने का ख्वाब देख रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों और कद्दावर नेताओं के सपने को बीजेपी ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अचानक ऐसा कड़ा फैसला लिया है। पहले भी भाजपा ने कई राज्यों में सीएम और कद्दावर नेताओं को नजरअंदाज कर नए और युवा चेहरे को प्रदेश का मुखिया बनाया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर कहां है वो नेता जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे? क्या भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बड़ा पद देकर सम्मान किया गया या फिर वो कहीं और है? छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पूर्व सीएम रमन सिंह को रेस से बाहर करते हुए विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में भी मामा के रूप में पहचान बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने साइड करते हुए डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश का सीएम बनाया। बात राजस्थान की करें तो यहाँ की राजनीति को जमीन से समझने वाली कद्दावर नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि अभी तक भजन लाल ने पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्रियों की बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला और उमा भारती सूबे में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि वह 8 महीने ही इस पद पर रही और एक मामले में कर्नाटक की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उमा भारती इसके बाद यूपी से भी बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंची। वहां केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रही। बीच में बीजेपी से बगावत कर उमा ने अपनी पार्टी भी बनाई, जिसका बाद में बीजेपी में विलय कर दिया। फिलहाल उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर चल रही है। वहीं पर भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। साल 2002 में उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष, 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे। साल 2019 में चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बाद में भगत सिंह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने के बाद फिलहाल वह राजनीति में सक्रियता से दूर है। वहीं पर बात करें कि मेजर जनरल जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं भुवन चंद्र खंडूरी 2007 से 9 और फिर 11 से 12 या 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद खंडूरी लोकसभा सदस्य भी रहे। फिलहाल भुवन चंद्र खंडूरी नेपथ्य में है। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड में सीएम पद से हटने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में सक्रिय रहे। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके। फिलहाल वे सांसद हैं। वहीं पर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 21 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड चुनाव से करीब 1 साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया था और त्रिवेंद्र सीएम से पूर्व सीएम हो गए थे। वह फिलहाल संगठन में सक्रिय हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से चलाए गए महाजन संपर्क अभियान के लिए त्रिवेंद्र को आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बांसगांव और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत सूबे में अगले सीएम बने थे। साल 2021 में उत्तराखंड की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुए तीरथ सिंह रावत को कुछ ही महीने तक सीएम पद में रखा गया। वह लोकसभा सदस्य रहते हुए उत्तराखंड के सीएम बने थे और फिलहाल वह लोकसभा के सदस्य हैं। रघुवर दास 2014 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव में बीजेपी हार गई और सूबे में सरकार चलाने का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रघुवर दास को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद भी रघुवर एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। वहीं पर फिलहाल रघुवर दास एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर एक संवैधानिक पद पर है। रघुवर दास को पिछले दिनों ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया था। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।
गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई। आनंदीबेन थोड़े ही समय इस पद पर रही। वहीं पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं। वहीं पर विजय रूपाणी, जो कि गुजरात में 2016 से 21 तक मुख्यमंत्री रहे। सीएम पद से हटने के बाद विजय रूपाणी संगठन में सक्रिय हो गए। विजय रूपाणी फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। सर्बानंद सोनोवाल, जो 2016 से 21 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव में जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन सर्बानंद की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम बनाए गए। सीएम पद से हटने के बाद सोनोवाल दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो गए। सोनोवाल इस समय केंद्र सरकार में बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री हैं। विप्लव कुमार देव 2018 से 22 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। विप्लव को 4 साल बाद ही सीएम पद से हटाना पड़ा। विप्लव कुमार देव फिलहाल त्रिपुरा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वहीं पर बात करें बीएस येदियुरप्पा के, तो दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी के पहले सीएम का गौरव है। वह 4 बार कर्नाटक के सीएम रहे। 2021 में बीजेपी से उनकी जगह है बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। येदियुरप्पा फिलहाल बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य हैं। अब देखना होगा कि पूर्व सीएम रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा कहां मौका देती। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कह दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा दिया है कि वो मांगने से बेहतर मरना पसंद करेंगे।